हेलो बच्चों। आज मैं आपके भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल, उनके नाम और उनका जीवन काल, यानी कब उनका जन्म हुआ और कब उनकी मृत्यु हुई, ये सारी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर के अभी तक 14 राष्ट्रपति हुए हैं और 1, 2 और 3, ये 3 जो है एक्टिंग राष्ट्रपति हुए हैं। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यवाहक, मतलब उन जो वर्तमान में राष्ट्रपति थे उनकी या तो मृत्यु हो गई या किसी कारणवश पदच्युत होते हैं, तो जो उनका कार्यभार संभालते हैं उन्हीं को कार्यवाहक प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो हम जानते हैं प्रथम राष्ट्रपति हमारे भारत के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके बारे में कहा जाता है जो ये दोनों हाथ से लिख सकते थे, इतने ही प्रतिभावान थे। एक बार इनके कॉपी पर इनके शिक्षक ने लिखा, जो शिक्षक से ज़्यादा ज्ञानवान छात्र है, क्योंकि जहाँ तक शिक्षक की सोच नहीं जा रही थी वहाँ तक इनके प्रश्नोत्तर की सोच जा रही थी। तो ऐसे प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1963 ईस्वी में इनकी हुई। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक, यानी 2 कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। तो ये 2 कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल भी पूरा कर रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई। वो अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके कारण वो इस्तीफा दे दिए और उनके बाद 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक दूसरे राष्ट्रपति, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत बड़े, बहुत विद्वान शिक्षक भी थे। शिक्षा इनका शौक था और इन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिए थे। अगर मुझे कोई सच्ची श्रद्धांजलि देना ही चाहते हैं तो मेरे जन्मदिन को, यानी 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को याद करते हैं। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को और मृत्यु हुई 1975 ईस्वी को। ये 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, यानी एक कार्यकाल अपना पूरा किए, 5 साल का कार्यकाल। उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये इनका जन्म हुआ 1897 में और मृत्यु हुई 1969 ईस्वी में। ये 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बने और 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनका पोस्ट खाली हुआ। उसके बाद बीवी गिरी, जिनका पूरा नाम है बराहगिरी वेंकट गिरी, ये एक्टिंग राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। इनका जन्म हुआ 1894 और मृत्यु हुई 1980 ईस्वी में। ये 3 मई 1969 से
20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाले। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान राष्ट्रपति बने। वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1992 ईस्वी में। ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें जो बरागिरी वेंकटगिरी जो बने थे एक्टिंग राष्ट्रपति, उन्हें चुन लिया गया राष्ट्रपति के तौर पर, और ये चौथा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किए 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक, यानी 5 साल के लिए ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाले। उसके बाद 5वें राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद, यानी ये द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति बने। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जन्म हुआ 1905 में और मृत्यु हुई 1977 ईस्वी में। ये 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति रहे, और अपने कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये 74 से 77 यानी 3 साल ही राष्ट्रपति रह पाए। 2 साल का जो कार्यकाल बच गया इनका, उसके रूप में बीडी जति यानी बसप्पा दनप्पा जति, इनको शॉर्ट में बीडी जति बोला जाता था, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में और मृत्यु हुई 2002 ईस्वी में। ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक राष्ट्रपति रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति चुने गए। ये नीलम संजीवा रेड्डी पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, यानी इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति हैं सभी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन ये पहले राष्ट्रपति बने जो गैर कांग्रेसी थे, ये कांग्रेस से नहीं थे, जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। इनका जन्म हुआ 1913 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1996 ईस्वी में। ये 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति रहे, यानी अपना पूरा कार्यकाल पूरा किए। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, ये सिख थे ज्ञानी जैल सिंह। ये 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1994 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये 25 जुलाई 1982 से लेके 25 जुलाई 1987 तक, यानी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किए। उसके बाद बने आर वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन। इनका जन्म हुआ 1910 में और मृत्यु हुई 2009 ईस्वी में। ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, यानी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किए। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, ये 1918 में जन्म लिए और 1999 में इनकी मृत्यु हुई। ये 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक, यानी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किए। उसके बाद है के.आर. नारायणन, यानी कोच्चेरिल रमन नारायणन। के.आर. नारायणन का फुल फॉर्म हुआ कोच्चेरिल रमन नारायणन। इनका जन्म हुआ 1921 ईस्वी में और मृत्यु हुई 2005 ईस्वी में। ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक, यानी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किए। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें आप लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे।
इनका जन्म हुआ 1931 ईस्वी में और मृत्यु हुई 2015 ईस्वी में। ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किए राष्ट्रपति के रूप में। उससे पहले ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही पोखरण परमाणु विस्फोट करवाया था, जो भारत को परमाणु संपन्न देशों में भारत का नाम रोशन करवाए। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। इनका जन्म हुआ 1934 ईस्वी में और अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी ये जिंदा है, इसलिए इनका मृत्यु स्थान खाली है। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक यानी 5 साल ये अभी अपना कार्यकाल पूरा किए। और ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इससे पहले एक भी महिला राष्ट्रपति भारत में नहीं बने थे। यानी प्रथम महिला राष्ट्रपति का अगर नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद है प्रणब मुखर्जी। ये कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे। ये इनका जन्म हुआ 1935 ईस्वी में और मृत्यु हुई 2020 ईस्वी में, यानी आज से 1 साल पहले। ये 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2017 तक अपने पद पर रहे। इनके बाद रामनाथ कोविंद जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनका जन्म हुआ है 1945 ईस्वी में और अभी ये जिंदा है और वर्तमान में राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। यानी भारत के प्रथम नागरिक अभी बने हुए हैं रामनाथ कोविंद। ये 25 जुलाई 2017 को शपथ ग्रहण किए हैं राष्ट्रपति के रूप में और टिल नाउ अब तक ये राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं और यशस्वी बन रहे हैं। आशा करता हूँ ये महामहिम राष्ट्रपतियों के नाम आप लोग याद रखेंगे और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपको इसकी आवश्यकता होगी तो ये आपको काम आएगा। इन्हीं के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि।